राजकीय चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं पर संगठनों का फूटा गुस्सा, पीएमओ को सौंपा ज्ञापन। राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं और कमीशन खोरी के आरोपों को लेकर शहर का माहौल गर्म हो गया। यूथ कांग्रेस, भीमसेन, अंबेडकर विचार मंच और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ अस्पताल राजकीय चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं पर संगठनों का फूटा गुस्सा, पीएमओ को सौंपा ज्ञापन। राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं और कमीशन खोरी के आरोपों को लेकर शहर का माहौल गर्म हो गया। यूथ कांग्रेस, भीमसेना, अंबेडकर विचार मंच और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ अस्पताल गेट पर पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अस्पताल प्रशासन पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बाद में पीएमओ पीआर चौधरी को एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय जिला स्तर का अस्पताल है, जहां गंभीर रूप से घायल मरीजों को तुरंत और प्राथमिकता से उपचार मिलना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं कि यहां डॉक्टर और कर्मचारी कमीशन खोरी के फेर में मरीजों का समय और जीवन दोनों दांव पर लगा रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के खून और अन्य सैंपल लेने के लिए निजी लैब से जुड़े कर्मचारी ही वार्डों में डटे रहते हैं और वहीं जांच करवाने का दबाव बनाते हैं। प्रसूति विभाग की अव्यवस्थाओं का भी जिक्र ज्ञापन में हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रसव कक्ष से लेकर बेड अलॉटमेंट तक हर जगह दलाली और कमीशनखोरी चल रही है। इससे गरीब और साधारण परिवार न सिर्फ मानसिक रूप से परेशान होते हैं, बल्कि समय पर इलाज न मिलने से कई बार गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं। ज्ञापन में हाल की एक घटना का हवाला भी दिया गया। 12 अगस्त को सड़क दुर्घटना में घायल एक मरीज को गंभीर सिर की चोट के साथ अस्पताल लाया गया था। स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद चिकित्सकों ने उसे सीधे रेफर करने के बजाय पहले सीटी स्कैन करवाकर लगभग 2 घंटे बर्बाद कर दिए। परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि स्कैन से जुड़े कमीशन की वजह से ही यह देरी हुई। अंततः मरीज को JLN अस्पताल अजमेर रेफर करना पड़ा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की लापरवाही रोजमर्रा की बात बन चुकी है और अब यह बर्दाश्त से बाहर है। यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कमल डीडवाना, भीमसेना अध्यक्ष अशोक भाटी, अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष दीपक बिरला और आप कार्यकर्ता कैलाश चंद राठौड़ झींगर ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सख्त कदम नहीं उठाए गए और जिम्मेदार डॉक्टर कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र होगा। अस्पताल गेट पर हुए इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब जिला अस्पताल जैसी संस्थाओं पर जनता भरोसा खोने लगे तो आम आदमी का सहारा आखिर बचेगा कहां? जनता उम्मीद कर रही है कि प्रशासन इस बार मामले को गंभीरता से लेगा और सुधार की ठोस शुरुआत होगी। में सारे संगठनों ने, उसके अंदर अंबेडकर विचार मंच भी है, भीमसेना भी, आज वो आम आदमी पार्टी भी, हमारा पूरा समर्थन, यूथ कांग्रेस किशनगढ़ का भी, पूरे हमारे कार्यकर्ता यहाँ रहे। यहाँ समस्या हॉस्पिटल के अंदर जो दलाली चल रही है, आम जो पेशेंट आते हैं उनके साथ इतनी परेशान किया जाता है। खांसी बुखार के अंदर भी जांचें करवा देते हैं और कोई भी छोटी मोटी बीमारी उसमें जांचें करवा देते हैं और ये बताते और है कि उस लेब के ऊपर जाके करो। अगर किसी दूसरी लेब के ऊपर जाके जांच अगर करवा देता है, डॉक्टर के पास वापस अगर मरीज दिखाता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों के चेंबर के अंदर बाहर के दलाल बैठे हैं जो लेबों पर काम करते हैं। यहाँ की जो आशा की जो महिलाएं हैं, जो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, वो यहाँ वार्डों के अंदर लूटमार मचा रखी है जबरदस्त तरीके से। 31 नंबर, ये 37 नंबर रूम है, इसके अंदर जबरदस्ती कोई से भी बीमारी कोई भी हो जांच लिख देते हैं और ये बोलते हैं जिस लेब के ऊपर जाती है। वार्ड नंबर ये 21 नंबर रूम है, 21 नंबर में जो डॉक्टर या जो भी बैठते हैं वो जबरदस्ती, ये मान लो कि कोई भी बीमारी हो, जांचें करवाते हैं। यहाँ के पूरे किशनगढ़ की आम जनता, गरीब लोग हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। अब अगर पैसे वाले अगर लोग होते हैं तो इस हॉस्पिटल में क्यों आते? नॉर्मल आदमी आते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहते नहीं है, जब भी तो गवर्नमेंट लोग हॉस्पिटल में आते हैं। अगर पैसे होते हैं तो प्राइवेट में तो जाते हैं, यहाँ थोड़ी आते हैं। तो ये इतनी लूटमार मचा रखी है भयंकर तरीके से। कोई भी बीमारी हो ये तो, और अगर इनसे बीमारी नहीं संभलती है तो 2-3 घंटे यही परेशान करते हैं, रेफर तक नहीं करते उसको उस पास। और छोटी बीमारी अगर बड़ी हो जाए तो यहाँ की स्थिति है कि कई
मेडिसिन यहाँ है नहीं हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के द्वारा सारी सुविधाएं हैं। यहाँ के स्टाफ चोरी करते हैं दवाइयों की, कोई भी जो हाँ जांचें यहाँ गवर्नमेंट ने चालू कर रखी है, सारी जांचें गवर्नमेंट ने सारी जांचें चालू कर रखी है, मगर यहाँ जांचें होती नहीं है, सारी बाहर से करवाते हैं क्योंकि हर लैब पे इनका कमीशन है। पर्ची दे रहा नहीं है, पर्ची में अगर कोई भी मरीज है, पेशेंट है, पर्ची कटाने के लिए उसको 2 घंटे तो लाइन में लगना पड़ेगा। और क्या परेशान होते हैं, अगर बीमार होते हैं जब भी तो हॉस्पिटल में आते हैं मालिक, आने आते नहीं, ऐसे नहीं आते। हमने खुद 2 घंटे यहाँ धरना दिया, जब जाके तो यहाँ के पीएमओ सर, यहाँ के डॉक्टर है, तो हमारी मांग है कि आने वाले 10 दिन के अंदर यहाँ का इस हॉस्पिटल का प्रशासन का स्वीकार नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना पूरे यूथ कांग्रेस और पूरे संगठन मिलकर हम यहाँ पे देंगे। अवगत करा दिया हमने पीएमओ साहब को, ज्ञापन देके। कमल टिडवाणी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, किशनगढ़ विधानसभा। साथियों में हम आज जो हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं चल रही है उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं। हमने देखा कितने लोग हमारे पास है जिन पर दवाइयों की पर्चियां नहीं है, कोई पर्ची बोलो दवाई बाहर से लाओ, जांचें बाहर से कराओ। कुछ लोग बोल रहे हैं कल ये डिस्पेंसरी बंद थी, आज सारी डिस्पेंसरी चालू कर दी गई है और ये व्यवस्थाएं बहुत घातक है। हमें खुद रात को यहाँ कई बार आता हूँ तो यहाँ पे कुत्ते गायें अंदर घुसी हुई रहती है, मरीज इधर उधर होते हैं, खाने की व्यवस्था ही नहीं है, कुछ व्यवस्था। आप देख रहे हो सामने कैसे मरीज लाइनों में खड़े हैं। अरे किशनगढ़ का एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल है, हम यहाँ पे बहुत कुछ अपने लेके आते हैं। कोई डिलीवरी के लिए बच्चा आता है तो अंदर बोलते हैं पैसे दो। अरे भाई कहाँ के पैसे, हम पैसे वाले होते तो हम बड़े हॉस्पिटल में चले जाते। हम गरीब तबके के लोग हैं तो हम हॉस्पिटल में आते हैं, हम देखते हैं। हमने भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया है। अरे डॉक्टर का मकसद पैसे कमाना नहीं होता है, पैसा कमाना है आपको तो प्राइवेट क्लिनिक खोलो, जो खोलना खोलो, पर सरकारी जबान में भगवान का दर्जा दिया है तो भगवान का काम, भगवान किसी से कोई लेता नहीं है, सिर्फ देता ही देता है। तो आपको गवर्नमेंट से ले दी, हम उससे कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, पर गलत करो। अगर आप गलत करोगे तो गलत परिणाम होगा। ये भीमसेना किशनगढ़ है, ये अन्य कोई संगठन नहीं है। हम लड़ने मरने के तैयार रहने वाले संगठन के लोग हैं, हमारे खिलाफ आप जो चाहो कर सकते हो। और हमने भीमसेना का नाम ले लिया है तो सारे संगठन को, अभी तो हम कुछ लोग हैं, अभी तो पूरी झांकी है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। अगर प्रशासन नहीं सुधरता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, समझ किशनगढ़ वासियों से, एक बार अपने समय निकाल कर हॉस्पिटल कंडीशन आगे मरीज है या नहीं है पर एक बार हॉस्पिटल चक्कर काट के जाएं और व्यवस्थाएं देखें। साथियों, आपका अपना हॉस्पिटल है, आपके पैसों से चलता है हॉस्पिटल, आप इनकम टैक्स देते हो, सबकी सैलरी देते हैं। जब आप ये सब चलता है, अगर आप नहीं आए तो इस पूरे हॉस्पिटल चला जाएगा। कहीं गरीब लोग बेचारे मारे जाएंगे, कहीं डिलीवरी में। यहाँ सोनोग्राफी मशीन है, सिटी स्कैन मशीन है, पर आज तक नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? जवाब दे, यहाँ का प्रशासन जवाब दे, यहाँ का सारा जितना भी सब जवाब दे और यहाँ पे चालू कराए और जल्दी जल्दी। आप देख रहे हैं कितने लोग परेशान हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीमसेना अध्यक्ष अशोक भाटी, जय भीम।